नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आपके साथ आकांक्षा पारिक और अब वक्त है आज की सुर्खियां जानने का। गोविंदगढ़ में नई नवेली दुल्हन ने सास को पीटकर किया घायल, आंखों में मिर्ची झोंककर नोटों से भरा बैग लेकर हुई फरार। राजगढ़ क्षेत्र में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में लिए 34 नमूने, दूषित लड्डू और तेल को कराया नष्ट। एसपी तेजस्विनी गौतम ने शहर कोतवाल और हेड कांस्टेबल को किया निलंबित, बदमाशों से 50 लाख लेकर कर दिए थे खुर्द-बुर्द। स्वास्थ्य विभाग ने जिले भर में आयोजित किए कोविड वैक्सीनेशन शिविर, विभाग ने किया टारगेट पूरा, आमजन ने बढ़ चढ़कर लगवाई वैक्सीन। और अब खबरें विस्तार से। श्रावण मास और मानसून के चलते आज अपनागढ़ शालीमार में ज्ञानदेव आहूजा पूर्व विधायक ने वृक्षारोपण किया। शालीमार में विभिन्न स्थानों और पार्कों में पौधे लगाए गए। पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन गिरीश दीक्षित पूर्व पार्षद और युवाओं के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अपनागढ़ शालीमार सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष कपूर चंद शर्मा, कुलवंत सिंह, प्रशांत मदनानी, दिग्विजय सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता व प्रकृति प्रेमी उपस्थित थे। यह जानकारी पंकज शर्मा, निजी सचिव व प्रवक्ता ने दी। स्काउट गाइड के विद्यार्थियों ने रोवर जितेंद्र कौशिक के नेतृत्व में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। जितेंद्र कौशिक ने बताया कि राजस्थान स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय की ओर से सीओ स्काउट गाइड के 11 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें कि आरक्षण अपनी मर्जी से लागू किया गया है, जबकि स्काउट गाइड स्वायत्त शासी संस्था है जो कि सोशल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, जबकि WSTSP को कभी आरक्षण दिया नहीं। दूसरा, सरकार सीओ को फर्स्ट ग्रेड के अनुसार सैलरी देती है, जो कि इनकी भर्ती साक्षात्कार से होती है, जिसमें कि भारी गड़बड़ी स्काउट गाइड के उच्च अधिकारी करते हैं। इस भर्ती को किसी सरकारी एजेंसी के द्वारा आयोजित करवाए जाने की भी मांग रखी। सीओ भर्ती में योग्यता स्नातक व राष्ट्रपति पुरस्कार रखी है, जबकि राष्ट्रपति पुरस्कार 2016 से बंद है। लाखों युवाओं को राज्यपाल पुरस्कार मिला हुआ है। राज्य की भर्ती है, राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इनको मौका दिए जाने की भी मांग रखी गई और भर्ती की जांच कर सही तरीके से पदों में बढ़ोतरी कर भर्ती आयोजित करवाने की मांग की गई। इस मौके पर स्थानीय संघ अलवर सचिव सुरेश अवस्थी, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त रोवर रमजान राणा, विनोद कुमार, अमित शर्मा, रूप सिंह जाट, जगत कुमार, नितिन कासलीवाल, काफी संख्या में स्काउट मौजूद रहे। में राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय द्वारा एक भर्ती आयोजित की गई है, जिसमें सीओ स्काउट और गाइड के पदों पर 11 पदों पर भर्ती आयोजित की जा रही है, जिसमें कि भर्ती इस प्रकार से आयोजित हो रही है। स्काउट गाइड एक स्वायत्त शासी संस्था है जो कि सोशल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संस्था, जो कि पिछले कार्यकाल में लागू हो गई। इस संस्था में अधिकारी अपनी मनमर्जी से भर्ती आयोजित करे, जिसमें आरक्षण भी अपनी मनमर्जी से लागू किया गया है। आरक्षण इन्होंने जनरल पुरुषों के लिए कोई वैकेंसी 2010 के बाद नहीं निकाली है, जिसमें कि जनरल के जो पुरुष वर्ग के साथी है उनमें भारी निराशा है। और दूसरी ओर अगर इन्होंने आरक्षण इसमें लागू किया है तो टीएसपी और ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों को, इन्होंने अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया है, तो ये अपने मनमर्जी से आरक्षण लागू कर रहा है। तीसरी ओर हम ध्यान दें तो इन्होंने योग्यता जो इसकी रखी है स्नातक और राष्ट्रपति पुरस्कार रखा है, जो कि राष्ट्रपति अवार्ड 2016 से राष्ट्रपति भवन द्वारा बंद कर दिया गया था। 2016 में कुछ अभ्यर्थियों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया था, जो कि मेन सर्टिफिकेट उनका अभी भी नहीं आया, और इन्होंने नई भर्ती में राष्ट्रपति अवार्ड की योग्यता रख दी है। तो इस भर्ती में हमारे पूरे आरोप है कि ये गड़बड़ी से भर्ती होगी। और चौथा जो बिंदु है उसमें ये साक्षात्कार के जरिए ये भर्ती आयोजित की जाएगी, जिसमें कि ये खुद के अपने जो चुनिंदा अभ्यर्थी हैं उनको ये लगा लेंगे और बाकी जो युवा जो मेहनत करते हैं रियली में वो उनको निराशा हाथ लगेगी। तो हमारा राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि इस भर्ती की जांच करके, भर्ती रद्द करके जांच की जाए और दोबारा से आयोजित भर्ती की जाए। इसमें आरक्षण लागू कोई नहीं होता है, यह एक स्वायत्त समाज सेवी संस्था है। भाई यही आज हम कलेक्टर साहब से मांग कर रहे हैं, और अगर इस मांग को जल्द से जल्द नहीं माना गया तो फिर हम धरना के माध्यम से हम इसका उग्र आंदोलन करेंगे। आज ज्ञापन दिया जा रहा है? जी, आज ज्ञापन दिया जा रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कौशिक। रोटरी क्लब भिवाड़ी ने अलवर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी व स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से रोटरी डिस्पेंसरी भगत सिंह कॉलोनी अलवर बाईपास पर
कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान का आयोजन किया, जिसके तहत कोविड-19 टीकाकरण की फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज व प्रिकॉशन डोज से वंचित सभी लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया, जिसमें 157 डोज लगाई गई। कोविड के बढ़ते हुए मामलों पर संज्ञान लेते हुए अलवर जिला कलेक्टर ने आयोजन के रूप में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया है, जिसमें रोटरी क्लब भिवाड़ी के अध्यक्ष सरजीत यादव ने टीकाकरण की देखरेख की। सरजीत यादव ने बताया कि टीकाकरण में सभी उम्र के लाभार्थियों ने भाग लिया। प्रिकॉशन डोज के साथ साथ फर्स्ट व सेकेंड डोज के वंचितों ने भी टीकाकरण का लाभ उठाया। इस दौरान आर.के. भारद्वाज, इंद्रपाल शर्मा, विनय अग्रवाल, हरीश पालीवाल, नरेंद्र गोयल, अजय अग्रवाल, वीना यादव, पंकज गर्ग, हरीश सिंगल, संध्या अग्रवाल, सुमन वसदेव सहित अन्य रोटेरियन मौजूद रहे। गुजरपुर गांव में छठे मूर्ति स्थापना दिवस के मौके पर शिव भोले का गुणगान और जागरण हुआ। मंदिर कमेटी अध्यक्ष व 12 गांव सैनी समाज प्रधान प्रकाश चंद सैनी ने बताया कि गांव में 6 साल पूर्व नवनिर्मित मंदिर में शिव परिवार की मूर्ति की स्थापना की गई थी। तब से लेकर आज तक हर साल मूर्ति स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम और भंडारे का आयोजन किया जाता रहा है। 2 साल कोरोना महामारी के चलते सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए कोई भी आयोजन नहीं किया गया। इस बार चौथी बार रामायण पाठ और भंडारा और शिव महिमा गुणगान के लिए जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आई जागरण पार्टी के गायक कलाकार अशोक राजस्थानी, राखी शर्मा, जस्सी सैनी, तिबारा, विजय दीवाना ने गानों की धुन पर धार्मिक भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिसमें सबसे पहले गणेश वंदना से कलाकार जस्सी सैनी ने शुरुआत की। उसके बाद राखी शर्मा व अन्य कलाकारों ने भजन सुनाए। इस दौरान कलाकारों का दर्शकों ने बार बार तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया। साथ ही गोलू एंड पार्टी द्वारा बीच बीच में हनुमान, शिव पार्वती सहित अनेक सुंदर सुंदर झांकियां दिखाई और नृत्य कर दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष प्रकाश चंद सैनी, प्रधान जिला पार्षद लक्ष्मी चंद सैनी, सूरजमल सैनी, कपूर चंद सैनी, डॉक्टर सुंदरलाल सैनी, प्रेमचंद सैनी, हरिकिशन सैनी, कमल सैनी सहित अनेक ग्रामीण और सेवा करने वाले कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को आतंकवादियों द्वारा धमकी भरे पत्र भेजकर उदयपुर हत्याकांड की तरह जान से मार देने की धमकी देने के विरोध में ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम रैणी उपखंड अधिकारी अनिल सिंघल को विभिन्न सामाजिक संगठनों में ग्रामवासियों ने सौंप कर उन्हें Z+ की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल सभी समाज के शुभचिंतकों सहित सामाजिक राजनीतिक मुद्दों के साथ जन समस्याओं को उठाते हैं और उनके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना घटित ना हो, इसके लिए सरकार से और केंद्र सरकार से उनकी सुरक्षा की मांग की गई। इस मौके पर महेंद्र प्रकाश दास महाराज, श्रीकांत सहदावत, राजेश कुमार, अशोक कुमार, बलराम, अशोक कुमार मीणा, पप्पू राम, दीपक कुमार बनवारी, मदन कुमार, राकेश, इंग्लिश पंचौली, डीसी सैनी, अंकित, रविंद्र विश्राम, विष्णु जांगिड़, केदार मीणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा टपुकड़ा ने अपने स्थापना दिवस पर सामाजिक सरोकार के तहत राजकीय कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय मुसारी की छात्राओं को ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स व पानी की बोतल बांटी। छात्राओं में खुशी की लहर देखने को मिली। टपुकड़ा शाखा प्रबंधक विकास राठी ने बताया कि बैंक ने समय समय पर सामाजिक सरोकार के तहत शिक्षा के क्षेत्र, पर्यावरण सुरक्षा के लिए पौधारोपण व स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें जरूरतमंद लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इन कार्यों में बैंक के सभी कर्मचारियों का सहयोग रहता है। कार्यक्रम में बैंक सदस्य भूपेंद्र सैनी, संजय भालोटिया, बैंक मित्र मनीष गुप्ता, नवीन कुमार साकिर और विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। नमस्कार साथियों, मैं विकास राठी, शाखा प्रबंधक, टपुकड़ा शाखा, अलवर क्षेत्र, बैंक ऑफ बड़ौदा से। आज हमने यहाँ एक CSR एक्टिविटी करी है। ये CSR एक्टिविटी बैंक ऑफ बड़ौदा के 115वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में थी। बैंक की स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी और CSR एक्टिविटी के तहत हम लोगों ने आज यहाँ एक टिफिन वितरण, ज्योमेट्री बॉक्स और उसके साथ पानी की बोतल का वितरण किया है। खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी स्कूल है इंग्लिश मीडियम का। राजस्थान 10वीं व 12वीं बोर्ड कक्षाओं का 100% परिणाम के साथ साथ उपखंड स्तर पर, जिले में और प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। 12वीं आर्ट्स में एक छात्रा पायल सैनी ने 98.60% के साथ राज्य स्तरीय मेरिट में द्वितीय स्थान, साइंस वर्ग में कशिश छाबड़ा ने 97.40 अंकों के साथ राज्य स्तरीय मेरिट में 5वां स्थान और 10वीं बोर्ड परीक्षा में भावना ने 96.33% अंकों के साथ रामगढ़ उपखंड पर प्रथम स्थान हासिल किया। बोर्ड परीक्षा में 8 छात्र छात्राओं ने गणित विषय में 100% अंक प्राप्त किए। 12वीं कक्षा में 15 बच्चों ने 85% से अधिक और 10वीं बोर्ड में 13 बच्चों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त किए। विद्यालय में उच्च कोटि के शिक्षकों की टीम है जो बच्चों के साथ कठोर परिश्रम करते हैं। फिजिक्स के विष्णु सर, बायो के रवि सर, मैथ्स के सुनील सर, केमिस्ट्री के प्रदीप सर और मैथ्स के मानसिंह सर नए प्रयोग कर बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री व कंप्यूटर की लैब संचालित है और नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिक्स में इनोवेशन कर रहे हैं। मैं संस्थापना डॉक्टर मिस्टर रमेश चंद। आई एम a student of Sanskar Valley Senior Secondary School. I scored 96.33% in Main Core examination and I am able to do this with the help of brilliant teachers and supportive parents. My teachers and parents supported me a lot and in future I will give my 100% to become an IAS officer. Thank you. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत वैक्सीनेशन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ संस्था प्रधान सुनील कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली में स्वयं सेविका, गाइड्स व अन्य छात्राओं ने कस्बे के प्रमुख बाजार में जाकर विभिन्न नारों व स्लोगन के माध्यम से आमजन को टीकाकरण करवाने के लिए जागरूक किया। रैली में तहसीलदार जुगीता ने छात्राओं की ओर से जागरूकता के प्रयासों की सराहना की। स्वयं सेविकाओं व गाइड्स ने वैक्सीनेशन बूथ पर जाकर टीकाकरण में सहयोग दिया। इस मौके पर NSS प्रभारी सुनीता मीणा, गाइड प्रभारी यशोदा मटपाल, मिथिलेश कुमारी, खेलंता मीणा सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। टपुकड़ा भाजपा के किसान मोर्चा के सदस्यों ने भाजपा किसान मोर्चा अलवर उत्तर के जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों के साथ जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार टपुकड़ा को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कराने की मांग की। समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। किसान मोर्चा अलवर उत्तर के जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव ने बताया कि कस्बे के हाईवे रोड पर गोपाली चौक के पास मुख्य मार्ग पर बने गड्ढों में पानी भरने की वजह से रोजाना हादसे हो रहे हैं। वही वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। वाहन चालक गड्ढों से बचने के लिए रॉन्ग साइड से चल रहा है। ऐसे में रोड के किनारे चल रहे कावड़ियों के साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसी के पास सड़क के किनारे मीट मांस मुर्गों की दुकानें खुली हुई है, जिससे वहां से निकलने वाले कावड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजकुमार यादव ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर से ग्रामीणों ने मांग की है कि मेगा हाईवे रोड पर क्षतिग्रस्त रोड को जल्दी से जल्दी दुरुस्त कराया जाए और मुख्य मार्ग पर खुली हुई मीट मांस की दुकानों को जल्दी से जल्दी बंद कराया जाए या इन्हें मुख्य सड़क से अन्य किसी और जगह पर स्थानांतरित कराया जाए। इसके अलावा घोषित बिजली कटौती को तुरंत प्रभाव से बंद करा बिजली व्यवस्था सुचारू कराई जाए। राजकुमार ने सरकार को चेतावनी देते हुए बताया कि यदि जल्दी ही इन समस्याओं का निपटारा नहीं किया गया तो भाजपा किसान मोर्चा द्वारा आंदोलन किया जाएगा और उसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। इस मौके पर बस्तीराम यादव, देवेंद्र यादव, नरपाल, ज्ञान सिंह राजपूत, घनश्याम यादव सहित अनेक ग्रामवासी व भाजपा किसान मोर्चा के सदस्य मौजूद रहे। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अलवर उत्तर। जो ज्ञापन सौंपा इस बारे में जानकारी। हमारे करौली मार्ग, भिवाड़ी करौली मार्ग पर गोपाली चौक पड़ता है। वहाँ काफी लंबे अरसे से जल भराव होता है। रोड टूटा हुआ है। रिडकोर वाले शुल्क ले लेते हैं लेकिन सुविधा नहीं देते। आए दिन वहाँ गाड़ियां खराब हो रही है। आवागमन से पैदल यात्री परेशान है, साधन वाले परेशान है, कस्बे वाले परेशान है। ऐसी हमारी मुख्य मांग है कि इसको तुरंत प्रभाव से वो व्यवस्था चालू कराई जाए। दूसरा हमारा बिंदु है टपुकड़ा क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती। आए दिन
लोडिंग सेट के नाम पर रात को 12 बजे बिजली काट देते, 3 बजे देते, कोई समय सीमा नहीं। एईएन से बात करिए, वो कहता है अब लोड सेटिंग हो रही है। अरे लोड सेटिंग वो सोने का समय है, वहाँ किसान मजदूर, हर घर में इन्वर्टर तो लग नहीं रहा, मजदूर बेचारा कहाँ सोएगा। तो ये अघोषित बिजली कटौती ये सरकार बंद करे, ऐसा हमारा इस सरकार से आग्रह। तीसरा, अब हमारी शिवरात्रि पे कावड़ चल रही है, वो धार्मिक हमारी जगह, रोड पे जगह जगह इन्होंने मीट मांस मच्छी के मुर्गे के वो दुकान लगा रखी है। जब तक हमारी शिवरात्रि हो तब तक इनको तुरंत प्रभाव से रोड पर से हटाया जाए, क्योंकि कोई ऐसा हादसा नहीं हो जाए, बेकार की बातें बढ़ जाए, हाईलाइट हो जाए। तो सरकार से मांगे कि तीनों बिंदुओं पर कार्रवाई करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अलवर उत्तर, भारतीय जनता पार्टी अलवर आंदोलन करने पर उतारू होगी और राजस्थान सरकार इसकी जिम्मेवार होगी। जय हिंद। थानागाजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज बूस्टर डोज लगाई गई। इस मौके पर उपखंड अधिकारी नवनीत कुमार व ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी योगेश शुक्ला, तहसीलदार दिनेश कुमार मीणा के नेतृत्व में टीकाकरण करवाया गया। थानागाजी ब्लॉक के सभी केंद्रों पर टीकाकरण का आयोजन किया गया। लोगों ने उत्साहपूर्वक बूस्टर डोज लगवाई। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता के अंदर कोविड मेगा कैंप चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग 1.5 लाख डोज अलवर जिले में लगाई जानी है, जिसके अंतर्गत थानागाजी में 10,500 डोजों का आज का लक्ष्य रखा गया है। और यहाँ पे सभी पूरे थानागाजी जिले में लगभग 140 वैक्सीनेशन साइट्स बनाई है, जहाँ पर 10,500 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इनके कोई साइड इफेक्ट्स आ रहे हो, इसका भय लग रहा है लोगों को, इसके क्या हो सकता है? ऐसी तो ये सब भ्रांतियाँ हैं, ऐसा अभी तक किसी का भी कोई ऐसा साइड इफेक्ट हमको देखने में नहीं मिला है कि फर्स्ट डोज, सेकंड डोज या थर्ड डोज लगाने के बाद भी किसी के साइड इफेक्ट आए हों। मैंने भी 3 डोज लगा रखी है, मुझे कुछ नहीं हुआ। हरसौली कस्बे के पास गांव रायपुर जाटान में क्षेत्रीय विधायक दीपचंद खैरिया ने राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय के नवसृजित विद्यालय का विधिवत रूप से फीता काट का उद्घाटन किया। विधायक खैरिया के निजी मीडिया सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि बुधवार को कोटकासिम ब्लॉक के रायपुर जाटान राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, जो कि नवसृजित हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किया गया है, का राजस्थान किसान आयोग उपाध्यक्ष व विधायक दीपचंद खैरिया, विधान कोटकासिम डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान ने विधिवत रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक खैरिया ने वहां पर मौजूद ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृत विद्यालय सभी ग्रामवासियों के लिए एक सौगात है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों का नामांकन कराएं। सामान्य शिक्षा के बंद पड़े विद्यालय को संस्कृत शिक्षा में स्थानांतरित करने की गांव वालों की मांग पर मुख्यमंत्री के समक्ष आग्रह कर यह विद्यालय सृजित करवाया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप जलाकर कार्यक्रम को शुरू किया। प्रधानाध्यापक सुरेश वर्मा ने सभी आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। मंच का संचालन अजीत कुमार ने किया। मौके पर प्रधानाध्यापक सुरेश वर्मा, सरपंच प्रतिनिधि झाड़का शीशराम चौधरी, युवा नेता करमवीर चौधरी, कोटकासिम सीबीईओ राजकुमार जैन, डॉक्टर उम्मेद सिंह गोदारा, सतीश कुमार बागोरिया, डॉक्टर महावीर वर्मा, सुनील रावत, धर्मेंद्र राठी, धर्मचंद, रघुवीर मिस्त्री, शीशराम वर्मा, सोहन सिंह, श्रीराम पंच, हुकुम सिंह, धारा सिंह, राजेंद्र मास्टर, दीपक सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जोगिता मीणा तहसीलदार व प्रशिक्षु एसडीएम के नेतृत्व में राजगढ़ क्षेत्र में कार्यवाही की गई। आसिमुद्दीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि अभियान में क्षेत्र से 6 प्रतिष्ठानों से 34 नमूने लिए गए, जिनकी मौके पर जांच की गई। खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत मैसर्स रामजी लाल श्री नारायण से घेवर का नमूना लिया गया और मौके पर मौजूद 15 किलो लड्डू और 2 पीपे खराब खुला तेल नष्ट कराया गया और मैसर्स खंडेलवाल मिष्ठान भंडार से कलाकंद का नमूना लिया गया। और इसी प्रकार से जोधपुर मिष्ठान भंडार से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत कलाकंद मिठाई का नमूना लिया गया और मौके पर मौजूद करीब 12 किलो बर्फी व कलाकंद खराब पाया गया, जिसे मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया और साफ सफाई से कार्य करने के विशेष निर्देश दिए। कार्यवाही से बाजार में हड़कंप मच गया और दुकानदार कई प्रतिष्ठानों को बंद करके चले गए। अभियान व नमूने की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। संयुक्त जांच दल में रसद विभाग व डेयरी विभाग प्रतिनिधि उमा शंकर खेड़ापति और पुलिस प्रशासन आदि मौजूद रहे। जो राज्य सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान विशेष रूप से चलाया जा रहा है, उसके तहत आज हमारी चिकित्सा विभाग की टीम यहाँ पर राजगढ़ कस्बे में पहुंची और यहाँ पर जो तहसीलदार साहिबा है उनके नेतृत्व में हमने कार्रवाई की है। सबसे हमने यहाँ पर
रामविलास श्रीनारायण के यहाँ पर जो फर्म स्थित है मिठाई मिष्ठान भंडार का, उसके यहाँ पर काम है। उसके यहाँ पर हमने घेवर जो ये आजकल बिक्री ज्यादा हो रही है रक्षाबंधन त्योहार पर, उसका सैंपल FSSAI एक्ट के तहत लिया है और उसके वहाँ पर करीब 15 kg लड्डू जो कि वो पुराने थे, और इसी प्रकार 2 पीपे जो तेल काम में आता है कचौड़ी इस तरीके से वो खराब था। उस दोनों पीपे का हमने करीब जो 15-30 लीटर के लगभग था उसको हमने डैश पर मौके पर करवाया है। इसके उपरांत हमने यहाँ पर जो गोल चक्कर के पास में दुकानें हैं, करीब वो 8-10 दुकानें, सब उनका प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया है और उसके वहाँ से करीब 34-35 जो नमूनों के ऑन स्पॉट हमने जांच किए, नमूने लेकर वो जांच में सही पाए गए हैं और उनके पास फूड लाइसेंस जांच की गई, लगभग सब में लाइसेंस बनवा रखे थे। इसी प्रकार पर दूसरा हमने यहाँ पर खंडेलवाल मिष्ठान भंडार जो गोल चक्कर के पास में स्थित है, उसके यहाँ से हमने अभी कलाकंद मिठाई का नमूना FSSAI एक्ट के तहत लिया है। ये कार्रवाई निरंतर अभी जारी रहेगी। मैं आसम दिन FS को सीमा चौकस करूँगा। जैसा कि राज्य सरकार के द्वारा मिठाइयों की दुकान या हलवाई और जो भी खाद्य पदार्थ संबंधी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया हुआ है, उस अभियान के तहत आज हमारे द्वारा तहसीलदार और RS में जो ट्रेनिंग है अभी उनके साथ मिलकर के फूड इंस्पेक्टर जो अलवर से आए थे उन्होंने मिलकर के कई दुकानों पर छापा डाला और सैंपल कलेक्ट किए, साथ ही कई हलवाइयों के गोदाम जहाँ पर उनका मिठाई बनाने का बड़ा जो काम होता है वहाँ भी हमने कई सैंपल लिए। मावे की दुकान और जो अभी श्रावण मास चल रहा है तो घेवर भी कई दुकानों को बनाए जा रहे हैं, उनके सैंपल लिए। कई दुकानों को हमने हिदायतें भी दी कि अच्छा शुद्ध माल बेचना चाहिए ताकि जनता को कोई परेशानी न हो और स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी या इस तरह का कोई समस्या न हो। कोई मिठाई वगैरह नष्ट भी करवाइए, सैंपल भी लिए गए। गोविंदगढ़ कस्बे में सेमला रोड पर स्थित एक मकान में लुटेरी दुल्हन ने अपनी सास की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक कर व सिर पर डंडे से वार करके रुपयों से भरा बैग लेकर फरार होने का मामला सामने आया। इस संबंध में प्रकरण को लेकर गोविंदगढ़ थाने में पीड़ित पक्ष की ओर से मामला दर्ज कराया गया है। थाना अधिकारी शिवशंकर शर्मा ने बताया कि निखिल खंडेलवाल ने मामला दर्ज कराया कि 3 महीने पहले 4 मार्च को जयपुर निवासी रिया के साथ उसकी शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही रिया अपने पति को छोड़कर अपने मायके चली गई, जो मंगलवार शाम को उसकी पत्नी रिया पीड़ित के घर आई और दूसरी मंजिल पर उसकी मां की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर आंखों में झोंक दिया और उसके साथ मारपीट कर रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गई। जिस बैग को लेकर निखिल की पत्नी रिया गई है उसमें लगभग 40 लाख रुपए बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने कहा कि रिपोर्ट में रुपयों का जिक्र नहीं किया गया कि बैग में कितने रुपए थे, इसके बारे में नहीं बताया गया। वहीं पीड़िता की मां ने बताया कि उसके लड़के की बहू रिया ने उसके साथ डंडे से मारपीट की। वो घर में अकेली थी और घर में आकर उसने मारपीट कर दी। घटना की आधे घंटे बाद तक घर में अकेली रही और दूसरी मंजिल से नीचे आकर लोगों को बताया, तब जाकर घटना के बारे में पता लगा। लोगों ने उसके बेटे निखिल को फोन किया और उसको जानकारी दी, तब जाकर उनका बेटा निखिल आया और अपनी मां का इलाज करवाने गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। निखिल की मां के सिर और नाक पर चोट लगी थी। दुल्हन का लूट का मामला सामने, ऐसा क्या मामला है? दुल्हन लूट का मामला सामने नहीं है, लूट नहीं हुई है जी। इनकी शादी हुई थी एक रिया मैडम से, तो वो आए थे, इनके डिस्प्यूट चल रहा था, तो इनकी मां के साथ मारपीट कर गई और कोई रुपए थे इनके बैग में। रुपए तो ये बता नहीं पा रहे कितने थे क्या थे, जिनको छोड़ करके लेकर चले गई। नहीं भरा हुआ माने तो ये खुद ही बैठे हैं कि अगर भरा हुआ है तो बता सकते हैं। तो अंदाज नहीं हो सकता ना, उसमें 10 रुपए के 10 लाख थे बैग में, कितने इन्होंने आंकलन दिया है आपको? इन्होंने क्लियर नहीं किया इस बात के लिए अब वे कितने रुपए थे उस बैग में। बाकी पैसे थे ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने रिपोर्ट भी इसी बात की दी है, रुपए थे जो लेकर के चली गई। शादी किस तरीके से हुई थी? अगर इन्हें शादी के लिए तो पूछी थी तो इनसे इन्होंने कहा हमारी शादी अरेंज मैरिज है। नहीं अरेंज मैरिज है, सामने यही बताया, अब आपको कुछ बताया तो मामले सामने आया ऑनलाइन शादी की थी 8:30 घंटे। ये मैं नहीं बता सकता, ये तो वही बता पाया। सर सबसे बड़ी बात पैसों को लेके है, इसमें जब घर में पैसे रखे हैं तो अंदाज होना चाहिए ना बैग में कितने पैसे थे, तो ये ऐसे तो मामला वही बताएंगे जिन्होंने FIR दी। सर मामला तो पूरा बोल होगा ना कि पैसे तो पता नहीं। FIR में कोई कितने बजे घटी सोना चांदी के लिए नहीं लिखा इन्होंने कोई भी,
सोना चांदी को लेके गए। तो मैं किस तरीके से वो मिर्ची डालने की भी बात है? मिर्ची बात नहीं है कोई भी, ना इन्होंने लिखी इसमें कोई मिर्ची डाली। सर वहाँ पे मिर्ची पड़ी हुई है और जयपुर का कोई अखबार है उसमें भी मिर्ची लगी हुई है वहाँ पे। घटना स्थल पर मेरे श्यामलाल जी एसआई साहब गए थे, वहाँ ना कोई मिर्ची पड़ी हुई थी ना कुछ पड़ा। अभी देखो ना गोविंदगढ़ कस्बे में सेमला रोड पर खाटू श्याम नगर में संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह एवं पुराण यज्ञ का आयोजन प्रारंभ हुआ। यह कथा 20 जुलाई से शुरू होगी और इस कथा का 26 जुलाई को समापन होगा और 27 जुलाई को हवन पूजन और विशाल भंडारे का भी आयोजन होगा। इस श्रीमद् भागवत सप्ताह को लेकर महिलाओं में योगदान देखने को मिला। कस्बे के प्रमुख बाजारों में बैंड बाजे और डीजे के साथ शोभा यात्रा निकाली, जिसमें 51 महिलाएं भी कलश लेकर शामिल हुई। रास्ते से लोगों ने फूल वर्षा की और कथावाचक परम श्रद्धेय बाल विदुषी हरिप्रिया श्रीधाम अयोध्या निवासी ने बताया कि श्रावण महीने में गोविंदगढ़ में स्थित खाटू श्याम नगर में संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह व पुराण यज्ञ का आयोजन शुरू होने जा रहा है। इसमें सभी का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। सुबह 8 बजे का यहाँ कलश ले जाने का सबको कहा गया था और यहाँ 9 बजे हमारी यात्रा शुरू हो गई थी। सबने बड़े प्रेम भाव से और नृत्य करते हुए बड़े आनंद के साथ पूरा करा और यहाँ पर अब कल से आज से ही हमें यहाँ सप्ताह बचेगी, तो सभी महिलाएं ने बड़ा प्रेम से उत्साह से और बड़े हर्ष से भाग लिया। बोल मास्टरनी की। कटुमर तहसील की ग्राम पंचायत तसई से राजपूत समाज के कावड़ियों की यात्रा ग्राम सरपंच मुकेश सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। ये दल 26 जुलाई को हरिद्वार से कावड़ लाकर वापस तसई पहुंचेगा। सरपंच मुकेश सिंह चौहान ने बताया कि हर साल की तरह इस साल में चौथी बार तसई से डाक कावड़ यात्रा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। 60 कावड़ियों के दल के द्वारा सबसे पहले गांव के बीचों बीच स्थित प्राचीन श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करवाई गई। वहीं सभी ने महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर डीजे के साथ गांव की परिक्रमा लगाई। उसके बाद कावड़ियों के दल को डीजे के साथ टाटा 407 और पिकअप में रवाना किया गया। यह यात्रा 21 जुलाई को हरिद्वार पहुंचेगी और 22 व 23 जुलाई को वहीं विश्राम कर हरिद्वार के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करेगी और गंगा स्नान करेगी। उसके बाद 24 जुलाई को कावड़ियों का यह दल भोलेनाथ की कावड़ लेकर पैदल हरिद्वार से तसई के लिए प्रस्थान करेगा। यह यात्रा तसई में 26 जुलाई को सुबह पहुंच जाएगी। उसी दिन ढोल नगाड़ा और डीजे के साथ जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग पर प्रशासनिक व न्यायिक कार्य संपादित करने के लिए अलवर अध्यक्ष पद पर हरिनारायण सारस्वत ने कार्य ग्रहण कर लिया। सहायक लेखा अधिकारी अशोक आहूजा ने बताया कि इस मौके पर न्यायिक अधिकारी अनूप पाठक, जगमोहन अग्रवाल, सेवानिवृत्त आरएस नरेंद्र सिंह चौहान, मीना अवस्थी, उपभोक्ता आयोग के सदस्य दीपशिखा मीणा, सरोज शर्मा, सहायक लेखा अधिकारी अशोक आहूजा सहित स्टाफ ने फूल भेंट कर हरिनारायण सारस्वत का स्वागत अभिनंदन किया। सचिव व एडवोकेट जितेंद्र शर्मा सहित अनेक अधिकारियों व अधिवक्ताओं ने गुलदस्ते भेंट कर हरिनारायण सारस्वत का अध्यक्ष के रूप में अलवर आगमन पर अभिनंदन किया। इस मौके पर विमला सारस्वत भी अतिथि के रूप में मौजूद रही। गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में 5 जुलाई से चल रहे पर्यावरण पखवाड़े का समापन किया गया। इस मौके पर वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर अलवर के अध्यक्ष विवेक जायसवाल व कार्यक्रम समन्वयक शशांक झालानी की ओर से 51 फलदार व फूलदार पौधे लगाए गए। हील आर्बिटर फाउंडेशन के अभिषेक की ओर से भी 50 फलदार व फूलदार पौधे लगाए गए। महाविद्यालय स्टाफ, एनएसएस व एनसीसी व अन्य छात्राओं ने भी वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के उपरांत श्रम के साथ विचार पर छात्राओं के साथ संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें महाविद्यालय प्राचार्य पर्यावरणविद डॉक्टर एमपी चंद्रावत, अन्य अतिथि संकाय सदस्य व छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। डॉक्टर चंद्रावत ने छात्राओं को अपने संबोधन में पर्यावरण बचाने का आग्रह किया और श्रम के साथ विचारों को भी समावेशित करने का आग्रह किया। अच्छे विचारों के लिए महापुरुषों की जीवनी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। विवेक जायसवाल ने बताया कि यदि कहीं कोई वन्य जीव दिखे तो उसे नुकसान न पहुंचाए, बल्कि उनकी संस्था से संपर्क करें। वे उसे पकड़कर वन क्षेत्र में रेस्क्यू कर देंगे। कार्यक्रम अध्यक्ष व प्राचार्य डॉक्टर रेखा शर्मा ने छात्राओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे लगाने का आह्वान किया। डॉक्टर के शर्मा ने भी पर्यावरण से जीवन के संबंध के बारे में बताया। पर्यावरण समिति संयोजिका डॉक्टर चित्रा शेखावत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की और हमारे बढ़ते कदमों को हमें और तेज करना है, जिससे
जिससे कि हम हमारी भावी पीढ़ी को एक संतुलित पर्यावरण का उपहार दे सके। कार्यक्रम में वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर सुनीता यादव, डॉक्टर शेफाली चारथोनिया, डॉक्टर मधुबाला शर्मा, डॉक्टर गोपीचंद पालीवाल व सभी संकाय सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मनीषा शर्मा ने किया। कुमारी तृप्ति अवस्थी के सीए परीक्षा पास करने पर राजस्थान ब्राह्मण महासभा शहर अध्यक्ष राजेश जोशी के नेतृत्व में उनके आवास शिवाजी पार्क में दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बाबूलाल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने दुपट्टा पहनाया और परशुराम भगवान की चित्र उनको भेंट किया। साथ में राजस्थान ब्राह्मण महासभा महिला छात्रावास के कोषाध्यक्ष ब्रजेश शर्मा, राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिला मंत्री आशीष भाई भी मौजूद रहे। तृप्ति के माता जो अध्यापक है और पिता अंजनी कुमार अवस्थी एडवोकेट है। तृप्ति ने सफलता का श्रेय अपने दादाजी को दिया है। जब मैंने प्रिपरेशन चालू की थी तब कॉन्फिडेंस था, काफी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने प्रिपरेशन चालू की थी, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम वगैरह से पास आने लगे तो कॉन्फिडेंस डाउन होने लगा और उसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी वगैरह हो गई और उसकी वजह से ये हुआ कि पढ़ाई की जो आर्ट्स है वो कम होने लगे और ओवर थिंकिंग ज़्यादा होने लगी। तो इस चीज़ को नहीं करना चाहिए, मतलब अवॉइड करना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए खुद के ऊपर कि हो जाएगा बस। अच्छा, इसमें आपको जो मोटिवेशन किया, इसमें सफलता देने मिली आपको, उसमें किन किन का श्रेय रहा? सबसे ज्यादा श्रेय रहा मेरे दादाजी का जी। क्या शुभ नाम उनका? ओम प्रकाश अवस्थी जी। कहाँ के निवासी हैं? खेड़ली के, और वो रिटायर्ड कानूगो है एंड उन्होंने मेरे को हर लेवल पे मोटिवेट किया है। मतलब मैं जैसे डाउन हुई तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तू कर सकती है, तू आगे बढ़ और अपने मुकाम को हासिल कर। और फिर उसके बाद माता पिता का रहा है और फिर टीचर्स का रहा है, उन्होंने गाइड किया है कि किस पाथ पे चलना है। अच्छा, आप अपने जो सफलता का श्रेय मिला है और इसके अलावा आप अपनी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं बोलना चाहूँगी कि 18 to 23 ये एज गोल्डन ईयर्स होते हैं, इनमें मेहनत कर ली तो आगे का फ्यूचर बिल्कुल आपके हाथों में सिक्योर हो जाएगा। तो इस एज के टाइम में 18 to 23 पे बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट होके अपने गोल की तरफ फोकस करना है। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। बीते दिनों भिवाड़ी उप जिला अस्पताल में अपना इलाज कराने आई युवती के साथ अस्पताल नर्सिंग स्टाफ मनीष गौतम ने युवती का हाथ पकड़कर उसके साथ बदतमीजी व गलत व्यवहार किया। उसके बाद भी वो नहीं माना और वह अस्पताल से फूलबाग चौक तक टेम्पो में बैठकर लड़की का हाथ पकड़कर अपशब्द कहने लगा। युवती ने उप जिला अस्पताल के इंचार्ज के शर्मा को एक लिखित शिकायत दी है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ में कार्यरत मनीष गौतम के खिलाफ कार्यवाही करने के संबंध में कहा है। शिकायत में लिखा है कि वह अपने भाई की दवा लेने के लिए 7 जुलाई से 14 जुलाई के बीच भिवाड़ी उप जिला अस्पताल आई और इसी दौरान अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ मनीष गौतम ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ गलत व्यवहार किया। घर जाते समय मेरे घर की गली तक मेरा पीछा किया। पीड़िता की तरफ से अस्पताल के नर्सिंग कर्मचारी पर कार्यवाही करने के लिए लिखित शिकायत दी है। उप जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी ने 2 डॉक्टर सागर अरोड़ा, सुशीला मीणा में एक नर्सिंग इंचार्ज की कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद उप जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। श्री जैन शिक्षण समिति द्वारा संचालित श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को चित्रकला प्रतियोगिता व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की फोटो पर माल्यार्पण कर व दीप जलाकर की गई। चित्रकला प्रतियोगिता में कक्षा एलकेजी से 11वीं तक के अनेक विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें 10वीं बोर्ड व 12वीं बोर्ड में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अनेक विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा के एजीएम राजेश कुमार शर्मा, चीफ मैनेजर सीके शर्मा, सीनियर मैनेजर शिव कुमार शर्मा, श्री जैन शिक्षण समिति के अध्यक्ष अशोक पालावत, उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार संचेती, सचिव राकेश बोरा, उप सचिव राजेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार पालावत, ओसवाल स्कूल के निदेशक विनोद कुमार शर्मा, प्रिंसिपल मोना दुबे, ओसवाल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल रेखा मिश्रा ने बच्चों को आशीर्वाद प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। खबरों में वक्त गुजरा एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट,
विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। कविता, रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपखंड गोविंदगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला कलेक्टर व मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी अलवर के निर्देशानुसार ब्लॉक गोविंदगढ़ में कोविड वैक्सीनेशन का मेगा शिविर आयोजित किया गया है। उपखंड तहसीलदार विनोद कुमार मीणा निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा, टारगेट को कवर करते हुए आधिकारिक वैक्सीनेशन करने पर जोर दिया। कोविड वैक्सीनेशन सत्र स्थल पर उपस्थित रहकर 18 साल से ज्यादा उम्र वाले समस्त शेष लाभार्थियों को पहली, दूसरी व प्रिकॉशन डोज, बूस्टर डोज लगवाने के लिए कोविड वैक्सीनेशन किया गया। सत्र स्थल पर लाने के लिए उनको मोबिलाइजेशन किया। दिए गए अपने लक्ष्य को पूरा किया। नेहरू युवा केंद्र अलवर केंद्र के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक अनिल कुमार वैक्सीनेशन स्थल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कार्य किया। प्रधानाचार्य हरीश सिंह, NYV अनिल कुमार, सुनील कुमार यादव, ओम प्रकाश टीचर आदि मौजूद रहे। रोटरी क्लब ऑफ अलवर शौर्य ने पर्यावरण कार्यक्रम के तहत आज मोती डूंगरी मंदिर के पास स्थित पार्क में पौधारोपण का कार्यक्रम किया। कार्यक्रम के तहत 31 पौधे लगाए गए, जिसमें 10 पौधे ट्रेजरार शालिनी भाटिया ने, 5 पौधे और 5 पौधे क्लब सदस्य मोनिका खन्ना ने ससुर की पुण्य स्मृति में दिए। कार्यक्रम में विशेष सहयोग पर्यावरणविद कृष्ण कुमार खंडेलवाल का रहा। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष अर्चना गर्ग, सचिव दया गर्ग, ऋतु श्याम सुखा, शिल्पा अग्रवाल, मनीषा अग्रवाल, अनीता शर्मा, नीतू गोगिया, मोनिका खन्ना, सुजाता पाठक आदि सदस्य मौजूद रहे। इवेंट अधिकारी शालिनी भाटिया ने सभी को आभार ज्ञापित किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 115वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भगत सिंह कॉलोनी भिवाड़ी ने शाखा प्रबंधक हिमानी सैनी के नेतृत्व में पंजाबी वाटिका में CSR एक्टिविटी का आयोजन किया, जिसमें पंजाबी वाटिका के सौंदर्यीकरण के लिए पंजाबी सभा भिवाड़ी को 5 मल्टी कुर्सियां सौंपी गई। 115वें स्थापना दिवस पर शाखा प्रबंधक हिमानी सैनी ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना सन 1908 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने की। इसके अलावा शाखा प्रबंधक ने उपस्थित जनता को बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानकारी दी और साथ ही आज के डिजिटल युग में साइबर क्राइम से बचने के उपाय बताए। पंजाबी सभा के सभी सदस्यों ने आजकल बैंकों में हो रही डकैतियों से सुरक्षा पर बैंक कर्मचारियों से चर्चा भी की। पंजाबी सभा ने बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा प्रबंधक हिमानी सैनी का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर बैंक ऑफ बड़ौदा से वेद प्रकाश चावला, सारिका धर्मवीर, सलवाशीष, राहुल डावला व पंजाबी सभा से अध्यक्ष अनिल वाधवा, सचिव डॉक्टर सागर अरोड़ा, कैशियर प्रमोद कोहली, मीडिया प्रभारी दिनेश बेदी, महेंद्र पाल गोसाई, शिव कुमार गेरा, डॉक्टर अशोक दुआ, पोरस सिंह, दीपक दुआ,
अमित सिंह, नवीन गुलाटी, भूपिंदर यादव, अनिल मदान, पूजा जांगीर, दीपक सिंह, करमवीर, चंद्रभान व कैलाश मीणा मौजूद रहे। अलवर शहर की नामी गुटखा निर्माता कंपनी मामा गुटखा के निर्माता राजन झिलीवाल के ठिकानों और संस्थानों पर इनकम टैक्स विभाग की कार्यवाही हुई। बाहर से आई इनकम टैक्स की टीम ने लगातार सुबह से ही मामा गुटखा के करीब 10 ठिकानों पर लगातार कार्यवाही की, जिसमें गुटखा निर्माता के निवास, फैक्ट्री व अकाउंटेंट से जांच पड़ताल की गई। जयपुर रेंज के आईजी उमेश दत्ता के आदेश पर अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने अलवर कोतवाली प्रभारी महेश शर्मा व हेड कांस्टेबल जान मोहम्मद को निलंबित कर दिया। दोनों पर बदमाश को पैसे लेकर छोड़ने के आरोप है। इस पूरे मामले की जांच पुलिस मुख्यालय स्थित एडिशनल एसपी को दी गई है। अलवर शहर कोतवाली पुलिस ने 10 जुलाई को क्रेटा गाड़ी में आए 2 बदमाशों को पकड़ा था, लेकिन 50 लाख रुपए लेकर बदमाशों को छोड़ दिया। उसके बाद नकदी को खुर्द-बुर्द कर दिया। इस मामले की सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को मिली। इसके बाद प्राथमिक की जांच पड़ताल के आधार पर आईजी उमेश दत्ता ने पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम को कोतवाली प्रभारी व हेड कांस्टेबल को निलंबित करने के निर्देश दिए। इस पर एसपी ने इंस्पेक्टर महेश शर्मा व हेड कांस्टेबल जान मोहम्मद को निलंबित कर दिया है। इस मामले में डिप्टी एसपी व अन्य अधिकारियों के भी शामिल होने की सूचना मिल रही है। इस पर मामले की जांच पुलिस मुख्यालय स्थित एडिशनल एसपी सतीश कुमार को दी गई है। देखिए, एक गोपनीय शिकायत या गोपनीय अपने पास आसूचना आई, किसी परिवादी के थ्रू तो नहीं, बट एक आसूचना इन्फॉर्मेशन मिली कि 10 या 11 तारीख की रात्रि को एक अपराधियों की कोई गाड़ी जा रही थी, जिसको रोका गया एसएचओ कोतवाली और उनकी टीम के द्वारा, जिसमें हेड कांस्टेबल जान मोहम्मद भी इन्वॉल्व थे। और उस गाड़ी में कुछ कैश रखा हुआ था, जिस कैश को लेकर उन दोनों अपराधियों को छोड़ दिया गया। प्राइमा फेसी ये मानते हुए कि अगर इस तरीके की कोई गोपनीय आसूचना है तो इससे पुलिस की छवि को धूमिल हुआ है और इस तरीके का कृत्य जो है ये बिल्कुल असहनीय है। चाहे कोई भी करे, किसी भी लेवल का ऑफिसर हो, पुलिस की छवि को धूमिल करने का या इस तरीके का कोई इलीगल कार्य करने का किसी को भी कोई हक नहीं है। और उसके खिलाफ कड़ा संदेश देने के लिए इन दोनों का जो नाम आ रहा था, प्रथम दृष्टया उनको सस्पेंड किया गया है, एसएचओ कोतवाली महेश शर्मा और हेड कांस्टेबल जान मोहम्मद को। साथ ही साथ उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार इसकी जांच एडिशनल एसपी पीएचक्यू में है, विजिलेंस में सतीश जी, उनको दी गई है। और इसमें जो भी इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि आसूचना कुछ पत्रकारों के इन्वॉल्वमेंट की भी आ रही थी कि ये सूचना बाहर गई तो कुछ पत्रकारों ने को भी इसके बारे में पता चला, लेकिन उन्होंने उस चीज को नहीं आगे आने दिया, चाहे कैसे भी। तो जो भी इसमें फैक्ट्स हैं, जो भी सच्चाई है, अपराधी कौन थे, कितने क्या था, कब की घटना है, कैसे हुआ, इस पूरी आसूचना को डेवलप करने के लिए और जांच करने के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट से एडिशनल एसपी को जांच दी गई है। और जो भी इसमें जांच में आएगा उस हिसाब से स्ट्रिक्ट कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। अपराधियों का मैडम कुछ पता लगता है इसमें? कौन अपराधी है? इसमें एक अपराधी तो कोई हमारे ट्रैक्टर लूट में कोई वांछित अपराधी है, असलम उर्फ अकरम करके, उसका नाम जरूर आ रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें अब जांच के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। अभी तक ऐसा कोई हमारे पास जो गोपनीय, मेरे पास जो सूचना आई थी उसी के मुताबिक प्रथम दृष्टया आसूचना के हिसाब से इनको सस्पेंड किया गया है। जांच के बाद ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। एसपी तेजस्विनी गौतम ने सिटी सीओ आदित्य पूनिया के गनमैन कांस्टेबल रविंद्र जाट का अपराधियों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर लाइन हाजिर कर दिया। एसपी ने बताया कि व्हाट्सएप के जरिए सूचना मिली कि गनमैन रविंद्र जाट व नौगावा थाना इलाके के बदमाशों की सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुई थी। इस संबंध में एक शिकायत मिली, जिसकी जांच कराई गई। इसमें गनमैन का बदमाशों के साथ फोटो होना सामने आया, जिसे तुरंत प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। मामले की जांच ट्रैफिक सीओ हरिराम मीणा को सौंपी गई है। कल एक व्हाट्सएप के थ्रू मेरे पास सूचना आई कि इस तरीके से एक रविंद्र जाट करके कांस्टेबल है जो सीओ नॉर्थ आदित्य पूनिया जी का गनमैन लगा हुआ था, उसके किसी अवांछित लोगों के साथ फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। प्रथम दृष्टया ये एक जांच दी गई है सीओ ट्रैफिक को, जो ये जांच में पता लगाएंगे कि किन लोगों के साथ ये फोटो है, अगर वो वांछित है या कोई अपराधी तत्व है तो क्यों ये फोटो खींची गई है और क्या इसका मकसद था। और अभी के लिए जब तक जांच विचाराधीन है
इस कांस्टेबल को लाइन हाजिर भी कर दिया गया है। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में 1230 सेंटरों पर 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली, दूसरी व प्रिकॉशन डोज लगाई गई। इस मेगा वैक्सीनेशन अभियान में एक दिन में 1,58,000 डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें अलवर शहर में रोजाना दिन में 10,500 डोज लगाने का लक्ष्य है। जितेंद्र शर्मा ने बताया कि लीगल विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी के द्वारा इस कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में अधिवक्ताओं व उनके परिजनों को प्राथमिक व द्वितीय बूस्टर डोज लगाई गई। देखिए, कोविड-19 का जिस प्रकार से कुछ समय से अपन को महसूस हुआ कि ये कोविड नहीं है, आज न्यूज़ों के अंदर पड़ा जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के अंदर और भी कई विदेशों के अंदर ये कोविड-19 महामारी इतनी तेजी से फैल रही है कि वहां बेड भी नहीं है। तो बूस्टर डोज सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो बूस्टर डोज के लिए सब लोगों को कहा जा रहा है, बूस्टर डोज लगवाएं, कोविड-19 से अपनी रक्षा करें। लीगल विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी जी के द्वारा कल आग्रह किया गया था कि सीएचएमओ को बोल के कोर्ट परिसर में बूस्टर डोज का लगवाए जाए। बूस्टर डोज के साथ साथ प्रथम डोज भी, सेकेंड डोज भी और बूस्टर डोज, इस प्रकार की सभी तरह की डोजें आज जिला अभिभाषक बार रूम के अंदर लग रही हैं और जो भी अधिवक्ता बंधु हो, चाहे उनकी फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो, लगवा रहा है। और कोविड-19 से अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बढ़िया है बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं और कोविड-19 की जो अपने लिए सावधानियां बताई हैं, उन सावधानियों का भी जीवन के अंदर पालन करें, जिससे कि इस बीमारी से बचा जा सके। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।